एक्सरसाइज हल करते हैं, मश्क हल करते हैं। अशरा मुबशरा में किन का शुमार होता है? ऑप्शन है अलिफ, यानी कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का। उसके बाद हजरत सईदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत से दस्तबरदार होने की वजह क्या थी? दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाना, ऑप्शन है बे। उसके बाद हजरत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह की दुआओं पर मुश्तमिल किताब का नाम क्या है? सहीफा सज्जादिया, ऑप्शन है बे। ठीक है, तो ये आपके सामने ये सहीफा सज्जादिया लिखी हुई है। उसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह के शागिर्दों में शामिल थे कौन? जाबिर बिन हयान, ऑप्शन है अलिफ। उसके बाद हजरत हसन अस्करी रहमहुल्लाह का अहम कारनामा क्या है? दहरियत का मुकाबला, ये आपके सामने लिखा है, तो ऑप्शन है अलिफ। तो बच्चों ये एमसीक्यूज थे जो आपके सामने मैंने हल कर दिए हैं। अब आप मुख्तसर सवालात की तरफ आ जाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नुमाया कारनामे तहरीर करें। तो आपने बताना है कि इन्होंने जो है वो ग़ज़वा खैबर में इन्हें झंडा दिया गया, इसी तरह इन्होंने खारजियों का मुकाबला किया। तो आपको ये अहम कारनामा मिलेगा यहाँ पर। तो ये किताब का सफ़ा नंबर जहाँ पे इनका तारुफ है वहाँ इनके अहम कारनामे बताए गए हैं कि खारजियों का इन्होंने मुकाबला किया यमन में। उसके बाद असर हादिर में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मफाहमी किरदार से कैसे रहनुमाई ली जा सकती है? तो आपने बताना है कि किस तरह इन्होंने खिलाफत से दस्तबरदार होकर खिलाफत छोड़ दी लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए। लिहाजा हमें ये सीखना चाहिए कि जब हमारे पीछे हट जाने से भला है तो हमें पीछे हटना चाहिए। तो हमें इनकी खिलाफत से दस्तबरदारी से सीखना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी में हमारे लिए क्या रहनुमाई है? मुख्तसरन तहरीर करें। तो आपने बताना है कि किस तरह इन्होंने करबला में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, हक के लिए इन्होंने जान कुर्बान कर दी इस्लाम की नशर इशाअत में। तो हमें हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और सामने जो भी हो जालिम हुक्मरान, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हमें क्या करना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह की नुमाया खुसूसियात तहरीर करें। यहाँ आपके सामने है कि इनको इबादत गुजारों का जीनत कहा गया, यानी कि ये लक़ब इन्हें दिया गया। रात में सदका किया करते, अजीम फ़कीह थे, वुज़ू के वक्त इनका चेहरा, उनका रंग जो है वो मुतगय्यर हो जाता है। ये इनकी सिफ़ात हैं, खुसूसियात हैं। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की इल्मी खिदमात तहरीर करें। तो ये आपके सामने इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इनसे पढ़ा है, यहया बिन सईद रहमहुल्लाह ने इनसे पढ़ा है, जाबिर बिन हयान, यानी कि इनके शागिर्द कोई आम नहीं थे, बहुत नुमाया और अहम जो मुहद्दिसीन थे वो इनके शागिर्द थे। तो ये इनकी इल्मी खिदमात हैं। बच्चों तफसीली सवाल है, अइमा अहले बैत अतहार की सिफ़ात और अखलाक और इल्मी खिदमात पर मुफस्सल नोट लिखें। तो ये आपके सामने मैंने मुफस्सल नोट लिखा हुआ है पॉइंट्स की सूरत में। आपने अइमा अहले बैत अतहार की सिफ़ात और अखलाक की बड़ी हेडिंग बतानी है और बनाकर फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम इमामों के नाम और आगे मैंने जो उनकी अखलाक व सिफ़ात और इल्मी खिदमात लिखी हैं पॉइंट्स में, आपने इनको सुतूर की शक्ल में वजाहत के साथ लिखना है। तो आपका तफसीली सवाल जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो यकीनन आपको ये सबक समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।